स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट डी के मिश्रा और आज मैं बात करूंगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट आई है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडिया रीजन 2020, यानी कि भारत के जो जलवायु परिवर्तन का स्तर है उसके ऊपर एक आकलन रिपोर्ट जारी करी गई है। तो क्या क्या आपके लिए इसमें पढ़ने योग्य चीज़ें हैं और क्या क्या समझने योग्य चीज़ें हैं, हम बिंदुवार इनका अध्ययन करेंगे और किन के कारण प्रभाव पड़ रहा है वो भी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में, जैसा मैंने आपको बताया, कि भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन पर आकलन शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी करी है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या बिंदु हैं उनको देखते हैं कि वर्ष 1901 से 2018 के दौरान, समय का ध्यान दें, 1901 से लेकर के 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के कारण जो आप विकराल गर्मी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका बहुत योगदान है और इनमें योगदान सर्वाधिक अगर मैं देखूं तो ग्रीन हाउस गैसों का है। तो क्या है ग्रीन हाउस गैसेस? अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसेस में किस गैस का योगदान रहता है या किस किस गैसों का योगदान ग्रीन हाउस गैसेस में रहता है। तो उनको हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि आप समझें। ये मेरे सामने है एन्युअली ग्रीन हाउस गैसेस का ये एमिशन है अलग अलग सेक्टरों का, तो उनको हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस का आधिपत्य क्षेत्र कहाँ कहाँ से रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 72% सर्वाधिक रहता है, इसके अलावा मीथेन का 20%, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड का 5% हिस्सा रहता है। तो ये जो हिस्सेदारी है, इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद किसकी हुई? तो मीथेन की। उसके अलावा किसकी हुई? तो नाइट्रस ऑक्साइड की। इसके अलावा अन्य गैसों का भी नाम आता है, लेकिन सर्वाधिक आप 3 गैसों का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन से सेक्टर भागीदार रहते हैं? तो इन सेक्टरों में इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशन है वो 25.6% की हिस्सेदारी रखते हैं। इंडस्ट्रियल आपका जो प्रोसेसेस है ये 15.9% रहती हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपका जो फ्यूल वगैरह है वो 13.2% का हिस्सेदारी रखती है। लैंड यूज एंड बायोमास बर्निंग सेक्टर का 12.1% रहता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 11.6% रहता है। 10.5% ये फॉसिल्स फ्यूल जो आपका रिट्रीवल एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस रहता है। 7.5% रेसिडेंशियल, कमर्शियल और अदर सोर्स से आता है। और 3.6% जो वेस्ट डिस्पोजल्स वगैरह एंड ये आपका ट्रीटमेंट होता है, ये इसका परसेंट है 3.6, यानी कि सबसे कम परसेंट इसी का रहता है। और इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मैंने ग्रीन या फिर आप देख रहे हैं रेड कलर का सेक्टर, तो ये अलग अलग तरीके की कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये रेड 34.1% है। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा होगा? ये देखिए इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का। ये तो एक अलग की बात होगी ग्राफिकल माध्यम से, लेकिन ये मैंने आपको मोटा मोटा समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप समझेंगे इस चीज़ को, कौन कौन सी गैस हैं और किस किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहता है। इसके अलावा मानसून के ऊपर एक रिपोर्ट बात कही है कि मानसून के बारे में दर्शाया जाता है कि प्रदूषण फैलाने वाले एरोसॉल यानी कि ब्राउन क्लाउड, और एशिया में ब्राउन क्लाउड की अगर मैं बात करूं तो बहुत नुकसानदेह हैं, कैसे भी बताऊंगा। इनके कारण 1951 से 2015 के बीच, 1951 से 2015 के ड्यूरेशन में उत्तर भारत में जो नॉर्थ इंडिया सेक्टर है वहाँ पर बारिश है वो 6% की कमी हो गई है। यानी कि अब जैसे बारिश होती थी उसमें से 6% कमी हो गई है बारिश में। तो अब मैं ब्राउन क्लाउड के बारे में बता दूं। ब्राउन क्लाउड की सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब है वो है एशियाई क्षेत्रों में, चाइना में प्रति वर्ष लगभग 41,000 लोग इनके कारण मर जाते हैं। और ऐसे क्या है जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं वो भी बताऊंगा। भारत में अगर बताऊं तो आधुनिकता की पीठ पर सवार कुछ शहर हैं जैसे कि गुड़गांव, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे। इन शहरों में भी इस समय ब्राउन क्लाउड्स का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि ब्राउन क्लाउड्स धुआं, कोहरा, नमी, धूल कण से बनते हैं। और ये दहन यानी कि लकड़ी का जलना, कारखानों से धुआं निकलना, बायोमास के जलने या अधूरे दहन के कारण जो औद्योगिक प्रतिक्रिया होती है, इनमें अणु और प्रदूषकों से बनते हैं। और ये मेन रीज़न अपना ये सबसे ज़्यादा दिखाते क्या है प्रभाव? बारिश नहीं करवाते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पर ब्राउन आपका क्लाउड्स हो जाते हैं। तो ब्राउन क्लाउड्स के सेक्टर में आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये इंडिया का बे ऑफ बंगाल का थोड़ा सा खाड़ी सेक्टर है, ये अगर आप देखें, ठीक है। और ये आपका हिमालय की जो रेंज चली गई है इस तरीके से। तो हिमालय की रेंज के अगर आप देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर आपका इंडिया का देखूं या फिर हिमालय के साउथ सेक्टर में, जितना भी आप देखेंगे ये ब्राउन वाला क्लाउड्स का सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं सेक्टर्स में है। तो ये बड़ा समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इनके कारण एक और प्रभाव पड़ रहा है। जब बारिश इस क्षेत्रों में नहीं हो रही है तो यहाँ की वनस्पतियों को भी खतरा होगा। तो जाहिर सी बात है, ये एक मोटा आपको मैंने मैप दिखाया है जो सर्वाधिक सैटेलाइट द्वारा तस्वीरों में साफ साफ दिखाई देता है। इसके अलावा मैंने जो शहरों के नाम लिए वहाँ भी बहुत प्रभाव यहाँ पर ब्राउन क्लाउड्स का रहता है। इसके अलावा 1976 से 2005 की तुलना में अप्रैल जून के बीच हीट वेव 2099 तक 4 गुना हो जाएगा। यानी कि जो आप देख रहे हैं वर्तमान में जो
ये जून चल रहा है, यानी कि अप्रैल मई जून, ये 3 महीनों का जो हीट प्रोसेस है वो और ज़्यादा हो जाएगा 4 गुना। कब तक? 2099 तक। ये भी भविष्यवाणी करी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा मुंबई के पास जो समुद्र स्तर है, यानी कि मुंबई की अगर आप देखें इस तरीके वाला जो आपका किनारा है, यहाँ का प्रति 10 वर्षों में 3 सेंटीमीटर किनारा कहीं ना कहीं समुद्र में विलीन होता जा रहा है। इसके अलावा ये बे ऑफ बंगाल का जो क्षेत्र है यहाँ पर तो और ज़्यादा, यानी कि 5 सेंटीमीटर प्रति 10 वर्षों में ये 5 सेंटीमीटर ये भूमि जा रही है। तो ये बड़ा भयावह है कि कहीं ना कहीं भूमि का क्षरण हो रहा है समुद्र के माध्यम से। इसके अलावा 1951 से 2015 के बीच बे ऑफ बंगाल और अरब सागर सहित जितने भी हिंद महासागर की सतह है वहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जो कि एवरेज वर्ल्ड के औसत तापमान से अधिक है। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जल का तापमान बढ़ेगा, तो वो भी जल के जो जीव हैं उनके लिए खतरा तो बनेगा ही, और जो मानव परिवेश है उसके लिए भी खतरा ये बनेगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इनमें आपको सबसे ज़्यादा एक तो मुंबई और जो बे ऑफ बंगाल का सेक्टर है उसके बारे में याद रखिएगा, और किन किन महीनों में हीट वेव बढ़ने की संभावना कितने गुना हो जाएगी, ये चीज़ें। और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव, और साथ साथ में मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है कि ब्राउन क्लाउड्स क्या हैं या फिर आपका ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। इनके अलावा आप ये भी मैंने बताया कि उत्तर भारत में 6% तक की कमी हो गई बारिश की। तो कुछ पॉइंट हैं, इनमें आपको याद रखना है। इसके अलावा किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। इसके जो अगर मैं मंत्री की बात करूँ, पृथ्वी विज्ञान मंत्री की, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, वो भी हमें स्किप नहीं करना है। तो ये याद रखिएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं विज्ञान प्रौद्योगिकी पर इर्द गिर्द घेरती रहती है, और उसमें पर्यावरण का योगदान बहुत रहता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।